हर हर महादेव। आज 9वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के बारे में कुछ पौराणिक कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। मैं 12 ज्योतिर्लिंग को एक एक करके छोटी छोटी संक्षेप में एपिसोड लिख रहा हूँ। ये एपिसोड नंबर 9 है। आप अवश्य सुने और काशी विश्वनाथ के बारे में जो आप आज तक नहीं जानते हो वो आज जान पाओगे। और धार्मिक कथाओं को कथा श्रवण करने से क्या होता है, कथा कैसी होनी चाहिए जो मन की व्यथा को नष्ट करे और मन में आत्मा में भगवान महादेव का विराजमान हो जाए, ऐसा कहकर मैं ये कथा शुरू करता हूँ। यह अर्थात वाराणसी नाम कैसे पड़ा। बारूनी और नदियां गंगा जी में यहाँ मिलती है। इस संगम स्थल को प्राचीन काल में एक दिव्य नगर निर्माण हुआ। उसका नाम वाराणसी रखा गया। तीर्थ स्थान वाराणसी में काश जाति के लोग रहते थे, अतः वाराणसी को काशी भी कहा जाता है। काशी के पास गंगा धनुष्याकार प्राप्त हुआ है, अतः काशी के विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। देवोदास नाम के एक महान राजा ने इस क्षेत्र का विस्तार किया था। निर्तिकार चैतन्य एवं सनातन ब्रह्म के प्रथम निर्गुण के से सगुण शिव रूप धारण किया और पूर्ण शिव शक्ति के रूप में पुरुष स्त्री भेद से 2 रूप धारण किए। प्रकृति पुरुष शिव शक्ति को भगवान शिव की ने उत्तम स्थान निर्देश की जब प्रार्थना की तो निर्गुण शिव ने अपनी ही प्रेरणा से समस्त अत्यंत शोभायमान पंचकोशी नगर का निर्माण किया। वहां उपस्थित हो विष्णु जी ने बहुत काल तक शिव जी का ध्यान करते हुए तप किया। तब उनके परिश्रम से यहाँ अनेक जलधाराएं प्रकट हुई। अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मित हुए विष्णु ज्यों ही सिर हिलाया त्यों ही उनके कान में से एक मणि वहां गिर पड़ी, जिससे उस स्थान का नाम मणिकार्णिकी तीर्थ पड़ गया। मणिकार्णिका के उस 5 कोस विस्तार वाले संपूर्ण जल को शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धारण किया, संपूर्ण जिसमें विष्णु जी अपनी स्त्री सहित सो गए और शिव जी की आज्ञा से उनके नाभि कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना की, जिसमें 50 करोड़ योजन विस्तृत 14 लोक हैं। अपने ही कर्मों से में बंधे प्राणियों के उद्धार के विचार से ही शिव जी को पंचकोशी नगरी को संपूर्ण लोकों में से पृथक रखा। इस नगरों में शिव जी ने अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया, जो इसे कदापि नहीं छोड़ सकता। शिव जी ने पुनः उसी काशी को अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्यु लोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्म का दिन पूरा होने पर नष्ट नहीं होती, पर प्रलय में शिव जी उसे पुनः अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थिर रहता है। कहीं भी गति न पाने वाले प्राणियों की वाराणसी पुरी में गति हो जाती है। यहाँ पुण्यदायक पंच कोशी नगरी कोटि कोटि धरातम पाठकों की नासिका और संयुज नामक उत्तम मुक्ति की दायिका है। यही कारण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा प्रशासित इस नगर में देवता की भी मृत्यु की कामना करते हैं। भीतर की से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी रुद्र की प्रार्थना कर पार्वती सहित विश्वनाथ भगवान शंकर ने इस नगर को अपनी स्थायी निवास बताया है। काशी नगरी मोक्ष की प्रकाशित और ज्ञानदायी। यहाँ के निवासी किसी भी तीर्थादि की यात्रा किए बिना ही मुक्ति को भागी हो जाते हैं। इस काशी में मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति बालक, क्षत्रिय, युवा, वृद्धा, साधवा, पवित्र, अपवित्र, प्रसूता, अप्रसूता, स्वदेश, अखंड
अधिभज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें अनुमात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य चाहे भोजन करता हो, सोता हो या अन्य क्रियाओं को करता हो, अभिमुक्तेश्वर के पास प्राणों को छोड़ने पर अवश्य ही मोक्ष का भागी बन जाता है। इस क्षेत्र में किया सत्कर्म सहस्त्र कल्पों में भी क्षय को प्राप्त नहीं होता। शुभ तथा अशुभ प्रकार के मनुष्य का जन्म होता है। काशीवास से दोनों को ही मुक्ति प्राप्त होती है। बाद में अनेक लोगों ने इस ज्योतिर्लिंग का स्थान पर मंदिर निर्माण किए। बनार नाम के राजा ने इस तीर्थ स्थान का वैभव और बढ़ाया। तब काशी को बनारस नाम से प्राप्त हुआ। बनारस में लगभग 1500 भव्य मंदिर बांधो गए हैं। विश्वेश्वर मंदिर के शिखर पर 100 फुट ऊंचाई का है। काशी नगर की इतनी महत्व है कि प्रकृति के विनाश का काल में भी यह काशी ज्यों की त्यों शेष रहेगी। संरक्षण रूप में दंड पानी और काल भैरव इस नगरी की रक्षा कर रहे हैं। इनका निवास यहाँ हमेशा के लिए रहा है। यहाँ गंगा के किनारे 84 मजबूत घाट बनाए गए हैं। कई तीर्थ कुंड यहाँ, जिसका वैभव वेद काल से चला आ रहा है और जो हिंदुओं की पवित्र नगरी है, ऐसी वाराणसी मुस्लिम शासकों के लिए कांटा बन गई। 1033 में से 1669 की ईस्वी तक उन्होंने काशी का कई बार विध्वंस किया। मंदिरों को गिराकर उनके स्थानों पर मस्जिद खड़ी की, परंतु विश्वेश्वर भगवान शंकर जी की कृपा से हिंदुओं की अजयमय भक्ति से यहाँ पुनः ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थान का विकास होता ही रहा। अंग्रेजों और मराठों के शासन काल में इस स्थान का वैभव वृद्धि को प्राप्त हुआ। जैन और बौद्ध धर्मी ने इस तीर्थ स्थान के वैभव के 4 चांद लगा दिए। मंदिर 1777 में अहिल्या देवी होलकर ने बांधा है। अहिल्या देवी होलकर सोमनाथ मंदिर को भी बनवाया और उन्होंने पार्ली बैद्यनाथ को भी बनवाया। बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थी और बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण करवाई थी और वो पुण्य आत्मा को मेरी तरफ से शत नमन। उन्होंने जिनका नाम अहिल्या देवी होलकर ने बांधा है। 1785 में काशी राज मनसाराम और उसके सुपुत्र बलवंत सिंह ने वाराणसी परिसर में कई मंदिर बनाए। 1755 में आंध्र के पंत प्रतिनिधि ने यहाँ कोई बिंदु माधव के पुराने मंदिर का मरम्मत करके उसका सुंदर ढंग से पुनरुद्धार किया। 1852 ईस्वी में श्रीमती बाजीराव पेशवा ने काल भैरव का मंदिर बनवाया। महाराजा रंजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ के मंदिर के शिखरों को स्वर्ण सोने से मढ़वाया। इस मंदिर को प्रचंड घंटा नेपाल नरेश ने प्रदान किया। सारनाथ के परिसर में बौद्ध लोगों के अनेक स्तूप बिहार के चैत्य गृह हैं। 1931 में महाबोधि सोसाइटी ने सारनाथ में से एक अति सुंदर बुद्ध मंदिर बनाया। काशी के पवित्र स्थान को भेंट देने के लिए हिंदू धर्मीय लोगों यहाँ आते जाते हैं। अनेक धार्मिक कार्य समाप्त करके अपने आप को धन्य मानते हैं। साथ साथ देश विदेश के अनेक धर्मीय लोग यहाँ नित्य कर्म से आते हैं। यहाँ तक कि विदेश के अमेरिका, न्यूजीलैंड और ये यूएस से भी बहुत सारे विदेशी लोग भी यहाँ पर्यटन के रूप में आते रहते हैं। यहाँ के दर्शनीय घाट, मंदिर, भूमि प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हर्षित और चकित होते हैं। काशी क्षेत्र में श्री विश्वेश्वर को ज्योतिर्लिंग विश्व का अति पवित्र श्रद्धा स्थान है।
यहाँ का गंगोदक भूलोक का अमृत है। काशी क्षेत्र में मृत्यु तथा अंतिम संस्कार ये मुक्ति के मार्ग माने जाते हैं। जय गंगे जय विश्वनाथ ओखम नमः शिवाय। इन जय नादों से यहाँ वहाँ का वातावरण गूंज उठता है। संस्कृत में काशी वाराणसी देवताओं का वर्णन निम्न प्रकार किया गया है। विश्वेशं माधावं धुंडी दंडपानी च भैरवं वंदे काशी गृहस्थ गंगा भवानी मणिरूकर्णिकम। इस प्रकार इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। तो आज मैं काशी विश्वनाथ के बारे में बताया। मैं श्रावण महीना में गया था जल चढ़ाने के लिए। सोमवार का दिन था, सुबह 7 बजे लाइन लगा था, जो 5 बजे शाम को हम जल चढ़ा पाए थे। इतनी भीड़ थी क्योंकि उस दिन वीआईपी लोगों का जमावड़ा था, और वीआईपी लोग जब आते हैं तो साधारण जो व्यक्ति लाइन में रहते हैं उनको रोक दिया जाता है। इस प्रकार मैंने बहुत सारे तीर्थों में देखा है कि वीआईपी वाला जो कल्चर है ये मुझे पसंद नहीं है। भगवान का आस्था सभी को समान रूप से बताता है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो असामाजिक तत्व के बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं जो नीतियाँ बना करके और बिजनेस के रूप में इसको इस्तेमाल करके पूरा आस्था का, शिव आस्था का गला घोंट देते हैं। इस तरह से ये लोग पैसा, भगवान पर भी ज़रा सा डरते नहीं हैं। जिस प्रकार हमने तीर्थ करके जब आ रहे थे महाकुंभ स्नान करके, तो कुछ यात्रियों को इतना दुख में देखा, इतना तकलीफ में देखा, फिर भी उन पर किसी ने दया नहीं किया। ट्रेन में वो लोग चढ़ पाए, किसी का कंफर्म टिकट नहीं था, किसी ने टिकट ही नहीं कटा पाया, किसी को टिकट मिला ही नहीं। और इस परिस्थिति में जब ट्रेन में चढ़े तो उन लोगों को फाइन देना पड़ा, 2-2 हज़ार रुपया करके फाइन ले लिया। तो जो नियम है वो तो करेगा ही, लेकिन मेरा कहने का मतलब आस्था के नाम पर जो सफ़ेद पोश लोग को कोई दया नहीं आती है। कोई धर्म, सनातन धर्म का ये भारत, हमें कभी कभी लगता है कि ये बिल्कुल असामाजिक तत्वों के हाथ में चला गया है, जहाँ पैसे लेकर दर्शन करवाते हैं। ये मुझे पसंद नहीं। जिसके पास पैसा नहीं है क्या वो दर्शन नहीं कर पाएगा? लेकिन अभी वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें सभी लोग बगैर कोई पैसा खर्च किए दर्शन पा सकते हैं और मंदिर का अर्घा में जल चढ़ा सकते हैं और दर्शन पाकर अपने को धन्य मान सकते हैं। ये शिव जी का आज जो कथा मैंने सुनाया, ये 9वीं ज्योतिर्लिंग का है और कल मैं 10वीं ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और कल मैं बताऊँगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।